देखिए, तालीम, इल्म, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है, लोगों से मिलना और जुलना। और हमारे ये मेले के पास ये चीज़ नहीं है। उनका अभी मुद्दा है सबका कि लौकर कदवा का जो आदमी होगा, जिसका घर बार यहाँ होगा, हम लोग वोट उसको देंगे। तो 50 गांव पश्चिम और 50 गांव पूरब, और शकील साहब को 10 साल से रिक्वेस्ट किया जा रहा था। तो इतना 40 किलोमीटर पर दूर पर जाना पड़ता है घूम करके, हमको जो है पुल का जरूरी है। सामने में है, देखिए 1 साल हुआ गिट्टी निकल गया है, ये सामने काम है। ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल ले जाते दूर दूर में है, ले जाते जो है तो मरीज जो है तो इमरजेंसी रहता है, रास्ते में जो है तो डेथ कर देता है। 5 साल पूर्व एक राजीव कुमार झा जी थे हमारे बड़ा बाबू, 20,000 रुपया उसको पीसी नहीं देने के कारण उसको यहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया। ये हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान के द्वारा। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र और पीपलगाछी में मौजूद हूं, लेकिन पीपलगाछी की जनता के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहां के लोगों का नब्ज़ टटोल रही हूं कि आने वाले वक्त यानी चुनावी मौसम की जो है शुरुआत हो चली है, और इस मौसम में कितने दावे, कितने वादे किए जाएंगे। और पिछले साल भी किया गया होगा, यानी 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें भी वादे दावे किए गए थे। और 10 साल से यहाँ के विधायक मौजूदा जो है शकील अहमद खान साहब हैं, उन्होंने कैसा काम किया। मैं बार बार सवाल पूछती हूं कि आपके विधायक द्वारा जो काम हुआ है, आप लोग कितने खुश हैं? क्या जनता के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ? 10 साल में जितने काम होने थे वो हुए या नहीं हुए? विकास कैसा हुआ है? क्या यहाँ भी बाढ़ का इलाका है और यहाँ भी लोग पलायन कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भी गरीबी है, या यहाँ के लोग भी सीमांचल ट्रेन, अमृतसर वाली ट्रेन, कई ट्रेनें खुल गई हैं जिससे पलायन करके, चाहे वो राजस्थान जाए, गुजरात जाए, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, मुजफ्फरपुर जाए, कहीं भी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ की जनता वोट यहाँ के विधायक को देती है, और ये पलायन करके अमृतसर से हो या सीमांचल ट्रेन से हो राजधानी दिल्ली की तरफ, बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास, अलग अलग राज्यों में क्यों जाते हैं? तो सवाल ये है कि आपके मौजूदा विधायक ने 10 साल के अंदर क्या विकास किया है, ये बेहद जानना ज़रूरी है यहाँ की जनता। सबसे पहले शुरुआत चाचा आपसे कर लेते हैं, काम कैसा हुआ यहाँ? अभी तक तो ये सामने में जो देख रहे हैं, ये सब काम पहले नहीं था, हो गया है। कैसा काम हुआ, क्या हुआ यहाँ? यहाँ क्या, कौन चीज़ के बारे में हमको पूछ रहे हैं आप, कहिए ठीक से। देखिए, मैंने सवाल क्या उठाया कि यहाँ रोड, सड़कें कैसी बनी, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटी है? हॉस्पिटल नहीं है जी, नहीं। ऐसे इलाज के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए हम लोग उधर सालमारी तो चले जाते हैं, कटिहार, पूर्णिया, बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ पर कोई अस्पताल ऐसा है जहाँ पर गर्भवती महिला जाए और मतलब इलाज हो सके, वहाँ पर ऐसा कुछ है? हाँ है, दुर्गागंज। सुविधा नहीं है एक्चुअली, यहाँ नहीं है। विधायक ये अभी 10 टर्म चल रहा है, यहाँ नहीं है। फैक्ट्री वगैरह है रोजगार के लिए? कौन जी? फैक्ट्री है, कारखाने, कंपनी? कोई चीज की सुविधा नहीं है। नहीं, सुविधा नहीं है। चलिए, अब आप बताएं कि 10 साल से मौजूदा विधायक शकील अहमद साहब ने कैसा काम किया है? कुछ काम नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। कोई सुविधा नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल होनी चाहिए। आपने देखा कुमरी से यहाँ समथिंग 15 किलोमीटर है, आपने एक वो हाई स्कूल यहाँ आया, वो हाई स्कूल नहीं बनवाने दिया, हॉस्पिटल नहीं बना, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। 100 मीटर आगे एक वो रोड देखिएगा, अभी आपको लेके चलेंगे, आप उसका फुटेज ले लीजिएगा, वो बिल्कुल ख़त्म है। सिर्फ और वो आवाज़ उठा दिए हैं कुमरी कदवा में, अपने प्रखंड में, कि हमने विकास के नाम पे नंबर 1 में है, जबकि 0/0 है। कि जहाँ वो अच्छा सुविधा देखा वहाँ उसने काम किया, सिर्फ अपना पीसी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऐसी कोई सुविधा नहीं किया। वो सवाल आगे पूछने वाली थी कि मैंने सालमारी में शो किया चुनावी दंगल, मैंने आपका सिंगलपुर में शो किया, तमाम जगहों पर लोग कहते हैं काम हो ना हो, विकास हो ना हो, लेकिन पीसी का मामला बहुत अच्छा है। यहाँ पूरा भ्रष्टाचार चालू कर दिया प्रखंड में, थाना में ले लीजिए, ब्लॉक में ले लीजिए, यहाँ जितने भी हैं सबसे, और किसी से पूछ सकते हैं। मैं उसका खिलाफ नहीं करता हूँ, जो अहंकार है वो इस बार उसका अहंकार टूटेगा। इस बार बिल्कुल हार का उसका ये चालू हो गया है, बिल्कुल भ्रष्टाचार लागू करवा दिया। ये भी उठ रहा है मेरे शो में कि बाहरी भगाओ कदवा बचाओ, ये क्या मसला है? यही मसला है, चोरी का मसला है। पीसी खोर हमारे वर्तमान विधायक कदवा के
थाना में बिल्कुल जब तक उसको घुस नहीं दीजिएगा थाना वाला नहीं सुनता। तो ये काम किसका, एक विधायक का? नहीं, विधायक का काम क्या है? इस सबको रोकथाम करने का। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, पीसी लगवा दिया। आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले साल 5 साल पूर्व एक राजीव कुमार झा जी थे हमारे बड़ा बाबू, 20,000 रुपया उसको पीसी नहीं देने के कारण उसको यहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया। ये हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान के द्वारा, जिसका मैं गवाह खुद हूँ। अच्छा, यस, कई लोग गवाह देने के लिए भी आए हैं शो में। चलिए मैं सबसे एक एक करके पूछूंगी। आइए, और कोई लोग हैं, इधर आइए, आइए, सबको मौका मिलेगा, सबको बोलिए। ये जो 107 जो लगा देता हम लोग है, एक ही मुद्दा मैडम लेके चलेंगे, लोकल लाओ। चाहे पैराशूट से उतरने वाले को हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। यही पिछले बार हम लोग उस पर काला झंडा दिखाने का मेन मकसद वही था। लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ। चाहे कोई भी आएगा उसका विरोध में हम लोग इस बार उतरेंगे, बिल्कुल, चाहे टिकट लेके आए या कोई चीज भी लेके आए, उससे हम लोग विरोध है। आइए चाचा, आप आइए, बोलिए, जो उन्होंने बोला वही बोलिए। हम बोलने नहीं जानते हैं, जो आता वही बोलिए आप। यहाँ मुद्दा है वो कुछ नहीं, सड़क तरक अगरम बरम छोड़िए। यहाँ जब से एमएलए वगैरह हमारा लोकल यहाँ रहा, तो जो हुआ उस वक्त तो रुपया पैसा इतना नहीं मिलता था ना, करोड़ों का, उसको काम नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों का अभी मुद्दा है सबका कि लोकल कदवा का जो आदमी होगा, जिसका घर बार यहाँ होगा, हम लोग वोट उसको देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये क्या अच्छा आप बताइए कि अभी हम लोग सुन रहे हैं बारसोई का कैंडिडेट दुलार चंद को लाता है कदवा में, क्या वो उसका बारसोई घर, वहाँ बारसोई में ये सीट है नहीं? है ना, नहीं वहाँ है ना, है ना? हाँ, सुनिए भाई, ये लोग तो लोकल रहेगा, मेरा घर का रहेगा, मेरा आपसी रहेगा, मेरा गांव समाज का रहेगा, उसको 2-4 बात बोल सकते हैं, उसको कह भी सकते हैं ना। बाहर भी जब जितना भी आया काम नहीं हुआ। आप ये रोड देखते हैं, ये रोड किसका है? सरकार दिया है, गवर्नमेंट दिया है, कोई एमएलए एमपी को कोई नहीं दिया है। इसका मेरे पास सबूत है, कौन किसका कौन क्या बनता है। अरे ये लोग तो यहाँ का एमएलए आया, सब कुछ हो गया, फीता काट दिया, वो वही किया है। लेकिन ऐसी बात हम लोग भी कर्म कुछ जानते हैं, कहाँ से आता है, कैसे आता है। बस ये कि हम लोगों का जनता का ये कहना है कि बाहर का जो आएगा हम लोग उसको वोट नहीं देंगे, क्या कुछ जो है। हाँ, हमारा जो लोकल आएगा वो किस पार्टी का, हमको उससे लेना देना नहीं है। चुनाव को लेकर क्या समस्या है, क्या मुद्दा इस बार होगा? इस बार बेरोजगारी है और आपका रोड सड़कें हैं, या जो बच्चे आपके पलायन करके अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, फैक्ट्री नहीं है। ये तो पूरा हिंदुस्तान का मांग है। बेरोजगारी है, सड़क है, नदी है, नाला है। अरे तारीख अनवर से जो एमपी हमारे यहाँ, आप जानते हैं, आप जाके देखिए कोसी में, गंगा में, किसी भी नहीं देखिए, हर 3 किलोमीटर पर ये पुल है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। तारिक अनवर यहाँ जब आया उससे हम मुलाकात किए, क्योंकि उसको हम लोगों ने सिखाया, मैंने सिखाया उसको पॉलिटिक्स, अंगुली धरा के आज वो हो गया बड़ा। उसको अभी यहाँ चौकी से आप वहाँ साथ नहीं गए होंगे, ये महानंदा नदी है, उधर झौवा पुल है और उधर डेघरा पुल है, 30 किलोमीटर की दूरी है, एक भी पुल नहीं है। आप सोच, 30 किलोमीटर पर एक भी पुल नहीं है। आप चलिए, आप गंगा में चलिए, किसी भी नदी में चलिए, यहाँ से हर 2-3 किलोमीटर पर पुल है। आखिर क्यों? हम लोग को क्या समझ के ये लोग बोला वोट दें, क्यों वोट देंगे? सोचे समझने की बात है। चलिए चाचा के लिए ताली बजाइए एक बार अच्छा से। बिल्कुल, चलिए। और चाचा अब ये बताएं, जो मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारे विधायक को हम लोग टिकट देते हैं, वहाँ जीत जाते हैं, वोट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी समस्या है, विधायक हो या सांसद हो, एक मालिक है आपके विधानसभा, आपके लोकसभा क्षेत्र का, तो अगर विधायक की बात की, विधायक एक मालिक है, उन्हें ये पता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। देखिए, सबसे देखिए पॉलिटिक्स, सियासत, एक विधायक को, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हम लोग का रहनुमा हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर देखिए तालीम, इल्म, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है? लोगों से मिलना और जुलना, और हमारे एमएलए के पास ये चीज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग उससे दूर भाग रहे हैं। बात इतनी सी है। अरे रुपया ये सब देखते हैं, पुल पले ये सब कौन दिया? तारीख अनवर दिया है क्या? शकील साहब दिया है ना? हो क्या आया है? अरे वो लोग तो सिर्फ फिदा करता है, हो गया, हम हाँ हम दे दिए।
ये गलत बात है। ये समझे, समस्या ये यही है। देखिए, ना हम लोग भूखा है ना सूखा है ना आराम है। हम लोग कभी थाना में हुआ, बड़ों को हुआ, किसी से हुआ, हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ आदमी जाहिल तबका है, गरीब तबका है। कोई केस वगैरह अगर हो जाता है, हम किसका सहारा लेंगे? हमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो विधायक बनते क्यों हैं? जवाब दीजिए आप। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं तो विधायक क्यों बनना है फिर? हाँ? आप कहिए कि वोट उसको मत दीजिए। वोट क्यों नहीं देंगे? आपसे हम सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं देंगे वोट? वोट जिसकी मर्जी, आप वोट उसको करेंगे, लेकिन जब विधायक आपको चुना गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी समस्या है उसके लिए आप तैयार हैं, हल करें। हाँ, तो यही समस्या हम लोगों का। ना मांगते हैं खाना, ना पीना, ना चावल, ना दाल, ना कपड़ा, ना लता, ये कुछ नहीं मांगे। और ये तकलीफ सबके पास ही है। अरे कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो हम लोगों का कौन आगे है? MLA या MP आगे ना, उसको कहिएगा हाँ आप आइए थाना या आइए। अरे हमको तो ये सुन के हैरत हुई शकील साहब का, मांगन इंसान, एक पीर साहब, जितने भी MLA थे यहाँ का, प्रोफेसर उस्मान, उसके बाद सिरोल का जफर सरकार, हम लोग जब जाते थे तो वहाँ उन लोगों को बड़का बड़का मकान मिलता था, बड़ा बड़ा मकान रहने के लिए। हम ये देखें, ये सुने, शकील साहब जो है उसके पास कोई मकान तकान भले नहीं है। क्यों नहीं है? आदमी यहाँ से जो जाएगा हमारा यहाँ कदवा से, तो कहाँ रहेगा? और मांगन इंसान के वक्त में हम खुद देखें, मालूम तो बाजार है, सब खाता है पीता हवा कहा करता है। और शकील साहब के पास क्या कहता है वो लोग जो जिस मकान में रहता है, तो कौन फ्लैट? MLA, हाँ ये बोलिए ना आप। मैं गई हूँ, मैं ऑल इंडिया गए हैं। हाँ, ये भी सुन लीजिए आप। तो हम जो जाएंगे पटना कहाँ रहेंगे? MLA फ्लैट में रहेंगे। है फ्लैट है आपके पास? मेरे पास हाँ वो आप MLA हैं, फ्लैट नहीं तो हम रहेंगे क्या? ये हाल है, ये सब है, थोड़ी बात है। ऐसे हम लोग किसी से चावल भात पानी मांगते नहीं हैं, ठीक है? जिम्मेदारी है विधायक की, वो करनी चाहिए। आइए आप लोग, आइए आप भी बोलिए। विकास कैसा हुआ ये? हमारा विकास यहाँ जो है कुछ हुआ नहीं है, समझे। उसके बाद में हमको जो है तो इतना 40 किलोमीटर पर दूर पर जाना पड़ता है घूम करके। हमको जो है पुल का ज़रूरी है, समझे। और यहाँ जो है हमारा लोकल जो है MLA चाहिए हमको, समझे। यहाँ लोकल MLA चाहिए हमको, जात पात से हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे लोकल MLA चाहिए और हम उसी को वोट देंगे, लोकल MLA को ही वोट देंगे हम। इस बार लोकल ही चलेगा? हाँ लोकल ही चलेगा, बरारी वाला नहीं चलेगा? नहीं बराड़ी वाला नहीं चलेगा। आइए आइए बाबू, साइड हो जाइए, तो फोटो आ रही है आपकी। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुजीबना घाट है, तो 50 गांव पश्चिम और 50 गांव पूरब। और शकील साहब को 10 साल से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आधा किलोमीटर घाट से बांध तक, आधा किलोमीटर आपको सड़क बनाना है। 10 साल से रिक्वेस्ट किया गया उसको, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए। हम तो कहते हैं कि वो आए हम लोग से वोट मांगने, पर बाइक से आए और कुजीबना घाट होके सिर्फ आधा किलोमीटर अपना काफिला लेके निकले, तब वो वोट मांगने का हकदार है। वो आधा किलोमीटर और 10 गांव का सड़क है, वो आधा किलोमीटर, 10 नहीं 50 गांव इधर 50 उधर, 100 गांव का आधा किलोमीटर सड़क, ये शकील साहब का देन है। शकील साहब का। चलिए, कल मैं गई थी, एक कब्रिस्तान है कचौरा चौक जो है, मैं वहाँ गई थी। कचौरा गांव जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि 2 गांवों का कनेक्शन कट गया, वहां पर पुल नहीं है। 10 साल से वहां के लोग पुल की मांग कर रहे हैं और उस पुल की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कल खबर देखें उठा करके मेरा चैनल पर। और दूसरा जो कब्रिस्तान है वहां पर यहाँ कमर भर तक का पानी लगा हुआ है, घेराबंदी बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये जानकारी मिली शो के दौरान कि जब मैयत को लेकर के जाते हैं तो एक बार गिर भी हम लोग गए थे, वहाँ के लोग बताते हैं। बहुत अफसोस की बात है, मैंने उसको भी कवरेज किया, वो खबर अभी चली नहीं, थोड़ी देर में वो भी चलेगी। तो सवाल है कि जब विकास की बात आती है तो विधायक जी ने 10 साल में क्या काम किया फिर, जिसकी वजह से मौत हो रही है? क्या कहना उसका, वो तो किसी का सुनता ही नहीं है। वही 2 बार मौका कैसे दे दिया आप लोगों ने? दे दिया पार्टी को देख के। और वो ये उससे अगर कोई सवाल किया जाए तो वो पूछते हैं कि हमको वोट नहीं देते हो, पार्टी को देते हो। किसी पब्लिक का सुनता नहीं है। और फिर वही बीजेपी वाला भाषा, जहाँ 70 साल का हिसाब मांगता है, वो 70 साल का हिसाब वो भी मांगता है कि 70 साल से जैसे धूल मिट्टी खाए हो, जितना झीले हो बांध सैलाब में, उतना ऐसे झीलो। अच्छा,
बाढ़ आती है तो आपके विधायक आगे से फंड आता है, उसी फंड को वो अपना बताता। जो हाँ विधायक शकील साहब के समय में हुआ। नहीं तो उनको मिलना जुलना चाहिए था, जो भी मैंने समस्या। पब्लिक का आज तक सुना ही नहीं सुना। अच्छा, अब तक जो ये बात हुई, अब जरा यही सुनिए, जो सीधा साधा आदमी को इलेक्शन के टाइम में 107 में लगा देता है, इसका देखभाल करने वाला कौन है? यही चाह रहे हैं। हाँ, ये एकदम उसको जान करके जो ये आदमी बदमाश है, शैतान है, तब उसको 107 में रखिए। जो सीधा आदमी है उसी का नाम आ जाता है। इसका गलत देखभाल नहीं होता है। आइए, आप लोग भी आइए पास आइए, जल्दी जल्दी, शो दूसरी जगह भी करना है मुझे। आइए। और कोई जो बोलना चाहते हैं? इतना कम बोलते हैं आप लोग, अपना मुद्दा पर भी नहीं बोल पाते। जल्दी आइए, तेजी से आइए, दूसरी जगह शो करना। आइए। अरे पीपलगाछी की जनता क्यों नहीं बोल पा रही है? आइए चाचा, आप आइए। अपने हक अधिकार की बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। बोले, क्या दिक्कत है यहाँ? हमको क्या जाए, वृद्धा कहाँ मिलता है? वृद्धा नहीं मिलती आपको? नहीं, बंद। कितने साल के हैं? हाँ, 2 महीना का है बाकी। अच्छा, बाकी है, पैसा नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, वो तो पैसा आ रहा है आपका, चेक किए? आज चेक किए, भले लोग लग गया है हमने। हाँ, तो चेक करवाइए, पैसा सबको आ रहा है, 1100 रुपया आ रहा है। अच्छा। और बताइए, आपके बच्चे वगैरह क्या काम करते हैं? और कोई काम नहीं। मजदूर छापा वाला तो छः क्या करते हैं? बाहर खड़ता है। बाहर खटता है। हाँ, यहाँ काम नहीं मिला? नहीं, काम नहीं मिलता है यहाँ। नहीं। चलिए, यही दिक्कत है। पलायन बताया ना, सबसे बड़ा मुद्दा है। और कौन है जो बोलना चाहेंगे? कौन है? आप बोलेंगे? आइए, नीचे आइए, आराम से खड़े रहेंगे, फिर कैसे पता चलेगा आप बोलने वाले भी हैं? क्या नाम है? सुनते हैं, नाम बोलना जरूरी है। इकबाल। अच्छा इकबाल जी, आप ये बताएं कि सबने बताया कि काम नहीं हुआ है, आपकी नज़र से शकील अहमद खान ने 10 साल में कितने काम किए? 10 नाम बताएंगे आप। पहले काम तो आपके सामने में है, देखिए 1 साल हुआ, गिट्टी निकल गया है, ये सामने काम है। इसीलिए हम लोग का इरादा है कि शकील भगाओ, लोकल ले आओ, एक ही नारा है। हाँ बिल्कुल, बाकी हम लोग नहीं कुछ सोचेंगे, कुछ नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचना है। इस बार एक तरफ है नजर। बिल्कुल, इसलिए कि उसको अगर फ़ोन किया जाए तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करता है। ये शिकायत हर जगह मिल रही है। ये फ़ोन रिसीव करने का सबसे ज़्यादा शिकायत यही है कि वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो हम क्या करें उससे? लड़ नहीं सकते हैं। वोट तो मांगने आएंगे, 107 में डाल देगा हमको, ज़्यादा बोलने के बाद 107 में डाल देगा डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम किसके सहारा जाएंगे? ये कितनों के साथ हुआ ऐसा? बहुत ऐसा हुआ है, हर गांव से 5, 7, 10 करके जाता है, जबरदस्ती। जाओ जी, तुम अंदर रहो। ये तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है ना। वो कह रहा है कि तुम सीखोगे ना दोबारा और तुम आंदोलन नहीं करोगे, ये मकसद। आंदोलन करने पे, विरोध प्रदर्शन करने पर 107। तो इसलिए हम लोग डर जाते हैं। हमारे साथ मजबूरी है, हम लोग गरीबी रेखा में है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को परदेश जाना पड़ा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह मेहनत करके खाना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताएं कि शकील अहमद साहब, जो गंभीर आरोप है कि 107 धारा लगवा देते हैं, केस हो जाती है, कितने लोगों को जेल भेज दिया और कितने लोग बचे हुए हैं? आदमी को कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो मीर जाफर कहेगा कि मीर जाफर है ये लोग। जी, ये बीजेपी का दलाल है। हम लोग मजबूर करने के, ज़्यादा बोलेंगे। हक अधिकार पर कोई भी बोलेगा, आपको आज़ादी बोलेगी। सुनिए, जाइए। आज सुबह को आप लोग वोट हमको नहीं दिए हैं, शकील साहब का कहना सुनते हैं। हम उनकी जुबान से नहीं, हम सुना आज सुबह को। आप वोट दिए हैं पार्टी को, मतलब कांग्रेस पार्टी को, शकील को वोट नहीं दिए हैं। ये कितनी बुरी बात है। अरे कैंडिडेट को देख के वोट देगा ना, कोई भी हो। ये कितना गलत जुमला वो बोल दिया, कितना सेंटेंस गलत बोल दिया। एक तरह से उनको अहंकार है उनके अंदर। मतलब ये नहीं, अहंकार इसलिए नहीं कहेंगे कि हम लोग उसके साथ ना रहते हैं, ना उठते हैं, ना बैठ, उससे हम लोग थोड़ा सा दूर है। लेकिन जानकारी की वजह से बुरा बुजुर्ग से लोग बच्चे से बोलते हैं। आप ये देखिए, कई जो नौजवान यहाँ है, सब बुरा है, जो घर में रहता है, सब हमारा यहाँ का बच्चा, सब बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, जहाँ वहाँ। क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं हो सकता और कुछ हो सकता है? पप्पू यादव MP है ना, वो हवाई अड्डा बना सकता है, और हमारा MP ताजेंगे यहाँ कोई अड्डा नहीं बना सकता है। ये सब चीज़ है। हाँ, बहुत ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तब ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा ना। अरे हम लोग के रहते हुए बन जाता तो अच्छा होगा।
और ये सुन लीजिए, इसको चैलेंज कीजिएगा। मेरा नाम है हाजी नूर आलम बोबरा, कुरेला बोबरा, थाना कदवा, पंचायत चितैया, तारीख अनूर को ये भेज दीजिएगा कि फला आदमी बोल रहा था कि आपने हाथ पर वादा किया था कि रैयापुर ब्रिज बना देंगे, आपने वादा पूरा किया? चलिए ये सवाल मैं याद रखूंगा। हम देखेंगे। जी आप जो बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा हाँ, हम देखेंगे। है। अनवर साहब को भेज देंगे। हाँ साहब, ये ख्याल रखिएगा। हो यार, क्या कितना बोलेंगे, बहुत बोल लिया। बहुत बोले, चलिए ठीक है, बहुत बोले। कैमरा इधर से भी पैन कीजिए, चारों तरफ से आइए। चलिए महिलाएं भी बोलेंगी, वीडियो भी बनाइएगा, आप लोग भी आइए। लो भागे, आइए आप लोग भी बोले। बच्ची आ जाओ, आ जाओ, यहाँ यहाँ किस स्कूल में पढ़ती हैं? इधर आइए। नहीं, ये भी भाग गए। बच्चे क्या करते हैं आप लोग? कोई नहीं बोलेगा। आओ आओ पास आओ। स्कूल जाती हैं आप लोग? आइए आइए आइए, बच्चे आ जाओ। यही बहुत मतलब पीछे भी। आइए अब बोलिए, आप लोग बोलिए, अपनी बात रखें, सभी को मौका मिलता है, सभी को मौका मैं देती हूँ बोलने का। चाचा आप लोग भी आइए इधर, बोलिए जिसको बोलना है। और कुछ आप नहीं बोले लगता है, आप आइए इधर। इधर तेजी से थे, मुझे और जगह जाना है शो के लिए, जल्दी आइए, वक्त की कमी होती है। क्या हुआ? सर में मथा सर, बहुत दर्द है। हाँ, हम तो सर करना चाहिए। उन्हीं लोग सिर में दर्द होता तो आप यहाँ आते नहीं? नहीं आए, कुछ काम था ना, कोई काम से आए नहीं। क्या लेने आए थे? आए थे खाता में, क्या दिखाने? खाता चेक करने के लिए आए थे। सिर में दर्द, आप खाता चेक करने आए? कीजिएगा, पेड़ तो नहीं मानता है। पेट नहीं मानते थे। इधर आइए, अपनी बात रखें। आइए आइए, वोट करते हैं आप भी। आइए यहाँ आइए। चलिए, इनके सर में दर्द है, बड़ा मुश्किल है कहना। आइए और लोग जो बोलना चाहेंगे, जल्दी पैकअप करना है मुझे। जो लोग बोलना चाहते हैं जल्दी बोलिए, पैकअप करना है मुझे। क्या बोलिए? एक रोड वैसा ही किसान, सब किसान का खेती उधर होता है, तो इतना गाढ़ा है अभी भी, जो उस रोड में जो तो आपको जाना पड़ेगा अभी। और हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल ले जाते दूर दूर में है, ले जाते जो है तो मरीज जो है तो इमरजेंसी रहता है, रास्ते में जो है तो डेथ कर देता है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कैसा होता है यहाँ? सरकार है ही नहीं, हॉस्पिटल तो है ही नहीं, ये दूर दूर में है। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस गाड़ी? ये जो दुर्गागंज में है, मतलब नहीं तो पूर्णिया, कटिहार, कदवा, इसमें इधर जो है तो है ही नहीं। स्कूल भी जो है तो मतलब जो 8 क्लास से ज़्यादा नहीं है, बच्चे को जो है तो बाहर सोई कटिहार इधर जो है तो देना पड़ता है। हाँ, बच्चे को पढ़ाने में भी दिक्कत हो जाता है। और फिर जो है तो मतलब जो हम लोग तो किसान वाले हैं, खाली पैर से घूमते हैं, आप तो चप्पल पे हो, खाली पैर से घूम के देखिए। मैं भी चढ़ के देख। हाँ, तो फिर तो ऐसा ही रोड भी है। तो यही बात है, हम लोग का जो है तो मतलब समाजी जो है तो मतलब जो ये विधायक होना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है, आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। हाँ, जो सही सलामत से जो है तो हम लोग जो है तो मतलब जो चले फिरे, हाँ, अच्छा हो, साथ देने वाला विधायक होना चाहिए। हाँ, साथ देने वाला होना चाहिए। हाँ। और कोई जो मुद्दा कुछ रख सकते हैं, इधर आना है, आप लोग बोलेंगे कुछ? और कोई जो बोलना चाहते हैं फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है। आपके सिर में दर्द है, आइए एक बार फिर से। नहीं, मैं पूछ ही लूंगी, क्यों छोड़ता? खाता चेक करने आ सकते हैं तो बता भी सकते हैं, क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है? परेशानी ये है, ये ब्लॉक में जाते हैं कर्मचारी के पास, वो रसीद हाथ से काट दिया था कर्मचारी, और रसीद काट दिया, आप नेट में जमीन नहीं दिखाया था, नेट में चढ़बे नहीं करता है। नहीं, आप जाकर कर्मचारी को कहते फिर से ये काहे भाई, काहे ऐसा हुआ, तो भले सही से नहीं हुआ है, फिर रुपया देने होगा। कितना रुपया मांगा है? मांगा 2000 नाम चढ़ाने का। अभी सब कुछ करके मोटिवेशन करके सब खत्म कर दिया था, रसीद काट दिया है, काटने का बाद फिर मांगता है। आप मोटेशन के लिए? मोटेशन हो गया है, रेट में नहीं जमीन चलता है। ये धंधाबाजी वो लोग ऐसे ऐसा करता है, क्या कीजिएगा। वो शकील अहमद का वजह से होता है सर, शकील अहमद का वजह से होता है। बच्चे लोग ऐसे ऐसे धंधाबाजी करता है, क्या करेंगे लोग? तो विधायक जी नहीं कहते ऐसा धांधली क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो विधायक जी को कहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, विधायक जी सुनबे नहीं करता है। नहीं, चलिए, ब्लॉक में धांधली चल रही है, आइए आइए। 2-2 हज़ार ही नहीं, 25-25 हज़ार एक केवाला का मोटेशन के लिए लिया जाता है। अभी परी मार्जिन प्रोसेस है, दुनिया भर का झमेला, जमीन में कोई सुविधा नहीं है ब्लॉक में। नहीं, इतना ज़्यादा करप्शन जो है, इस पर निगरानी किसकी होनी चाहिए? आपके विधायक की तो होनी चाहिए विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल होना चाहिए। फिर क्या करते हैं आपके ये विधायक? लगाम कौन लगाएगा?
आप यहाँ से चुन के आते हैं और सब राम भरोसे छोड़ देते हैं। अभी हाजी साहब तो बोल ही रहे थे, वो कहते हैं हाथ को वोट करते हैं, मुझे वोट नहीं करता लोग। ऑन रिकॉर्ड बोल ही गए हैं। चलिए अब वाइंड अप करते हैं। इस वक्त मैं पीपलगाछी में मौजूद हूँ। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता की जो परेशानी है वही है, पलायन है, यहाँ पर रोड, सड़कें, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वादे किए गए थे वे वादे पूरे हुए और नहीं हुए, उसको लेकर काफ़ी गुस्सा देखा गया। हालांकि हाजी साहब ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि यहाँ कम से कम एयरपोर्ट का जो वादा किया गया था वो एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ के सांसद तारिक अनवर साहब ने वादा किया था, अब तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो कहीं नहीं इस बार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और सबकी ज़बान पर एक नारा है कि इस बार बाहरी को भगाओ, कदवा को बचाओ। यानी लोकल कैंडिडेट जो भी होगा हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं, बाहरी नहीं आना चाहिए। और कदवा की जनता को ठगने का काम क्यों किया गया है? 10 साल से विधायक जी ने विकास कैसा किया है? जो रोड मेरे सामने बना हुआ बताया जा रहा है 1 साल का रोड है और मैं आपको बताऊं यहाँ गिट्टी उठने लगेगी। आप जब इसमें देखेंगे, मैं खुद दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बालू और गिट्टी इस रोड से मैंने उठा लिया, 1 मिनट भी नहीं लगा है, ये दिखा सकती मैं आपको। तो ये तमाम चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार परिवर्तन तय हो चला है? लोगों में गुस्सा, आक्रोश देखा जा रहा है। मैंने आपको कचौड़ा चौक दिखाया जहाँ पर कि वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पानी लगा हुआ पूरी तरीके से, उसमें 4 या 5 फीट की दूरी है जहाँ पर लोग पुल मांग रहे हैं बना करके कि थोड़ा सा कलवट दे दिया जाए ताकि मैयत को ले जाने में आसानी हो। वो काम नहीं हुआ। कचौड़ा गांव के अंदर मैंने देखा 3 बच्चे की मौत डूबकर हो गई। 10 साल से एक छोटा सा पुल कलवट नहीं बन पाया, 2 गांव का कनेक्शन टूट गया है। जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ मैंने रोड को देखा, जो गिट्टी मैंने आपको हाथ में उठाकर दिखाया, तो ये विकास विधायक जी द्वारा है। और एक आरोप विधायक जी पर यह भी दिया जा रहा है कि विधायक जी कहते हैं आप हाथ को वोट करते, यानी आप कांग्रेस को वोट करते, आप पार्टी को वोट करते, आप मुझे वोट नहीं करते हैं। तो जनता में आक्रोश जरूर है। जनता चाहती है कि उनका विकास हो, उनको रोजगार मिले, उनको फैक्ट्री मिले। जो लोग अलग अलग राज्यों में, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा है तो वो सीमांचल है। और सीमांचल में अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, चारों ज़िले हालत बदहाल है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित इलाका है। बाढ़ की वजह से एक आदमी का घर मैंने 3 बार टूटते देखा है, 4 बार टूटते हुए देखा है। हालांकि लोगों ने खुद मुझे जानकारी इन तमाम चीज़ों के ऑन रिकॉर्ड वो सारी चीज़ें हैं। सवाल है कि क्या यहाँ के विधायक जी बदलाव चाहते हैं? क्या अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते तो विकास करते? उन पर स्कूल का भी आरोप लगता है कि आप विधायक जी, आप कदवा के हैं लेकिन आप स्कूल बरारी में जाकर के खोल हैं करोड़ रुपए का। तो कई गंभीर आरोप उन पर है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार मूड परिवर्तन होना तय है। जनता का मन अब बदल चुका है। जनता यानी अग्रणी परीक्षा लेने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। और इस चुनावी मौसम में 11 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव से पहले अब देखना होगा जनता क्या अपनी बातों पर, अपनी ज़बान पर पकड़ बनाए रखती है और अपनी जिद पर बनी रहती है। क्योंकि इस बार यहाँ परिवर्तन की लहर देखी जा रही है और बार बार यही कहा जाएगा कि इस बार लोकल को लाना है, बाहरी को भगाना है। बहुत शुक्रिया।